पिछले भाग में हमने सुना उस भीषण युद्ध की कथा जहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के पुत्र भीम का संहार कर संसार को भय से मुक्त किया था। घोर अंधकार में जब देवता भी हार मान चुके थे, तब शिव ने अपने रौद्र रूप में अवतार लेकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। उसी ज्योत से जली एक नई आशा। और अब हम बढ़ते हैं उस नगरी की ओर जहाँ शिव ने स्वयं वास चुना, काशी। बहुत पुराने समय की बात है। यह वो युग था जब धरती पर धर्म की ज्योति मंद पड़ रही थी, पाप बढ़ रहे थे और प्राणियों का मोह माया में फंसना बढ़ता जा रहा था। तब भगवान शिव ने स्वयं निश्चय किया कि वे एक ऐसी पवित्र नगरी में वास करेंगे जहाँ से कोई भी जीव मृत्यु के बाद फिर जन्म मरण के चक्र में न फंसे। उन्होंने कहा, जो मेरी काशी में प्राण त्यागेगा उसे मैं स्वयं मुक्त करूँगा। काशी, जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है, वही स्थान बना शिव के वास का। यहीं उन्होंने अपना निवास स्थापित किया, विश्वनाथ रूप में, जो संसार के नाथ हैं। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। यहाँ उन्होंने जो ज्योति प्रकट की वो इतनी तेजस्वी और दिव्य थी कि ब्रह्मा और विष्णु तक दंग रह गए। इस ज्योति से प्रकट हुआ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक पूजनीय है। कहा जाता है कि जब किसी का अंतिम समय आता है और वो काशी में होता है तो स्वयं शिव जी उसके कान में राम नाम का स्मरण कराते हैं। यही कारण है कि काशी को मृत्यु के बाद मोक्ष द्वार का कहा जाता है। काशी केवल एक शहर नहीं जो शिव की चेतना है, और काशी विश्वनाथ केवल एक शिवलिंग नहीं, वो स्वयं शिव का वचन है। जो मुझे काशी में पाएगा वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव काशी में निवास करने लगे थे। वहाँ हर कोना शिवमय था। गंगा की कलकल धारा, मंदिरों की घंटियाँ और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पर जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी पीछा करता है। काशी पर कुछ राक्षसों की नज़र पड़ गई थी। वे इस पुण्य भूमि को नष्ट करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई मनुष्य यहाँ आकर मोक्ष पाए। इन राक्षसों का प्रमुख था निर्विकी काल, एक घोर तामसिक शक्ति। वो शिव से द्वेष रखता था क्योंकि शिव ने उससे पहले एक बार श्राप दिया था। अब वो बदला लेना चाहता था। उसने काशी पर आक्रमण किया। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। संत डर गए, यज्ञ रुक गए, भोग लोग भागने लगे। पर तभी विश्वनाथ शिव ने अपने त्रिशूल से एक तेज प्रकाश छोड़ा। वो प्रकाश सीधे जाकर निर्विकी काल को भस्म कर दिया। शिव ने कहा, काशी मेरी आत्मा है, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जो भी यहाँ आकर श्रद्धा से मुझे पुकारेगा उसकी रक्षा स्वयं मैं करूँगा। भगवान शिव ने काशी को अविनाशी बना दिया। कहा जाता है कि प्रलय के समय जब सब कुछ डूब जाएगा तब भी काशी अडिग रहेगी, क्योंकि शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया है। इसलिए कहा जाता है काशी मरते नहीं, मुक्त होते हैं। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, एक मोक्ष की शुरुआत है। काशी में हर सुबह मणिकर्णिका की चिता जलती है, पर वो चिता किसी अंत की नहीं, मुक्ति की होती है। और उन राखों में भी शिव की मुस्कान होती है। तू आया है मेरी काशी में, अब तुझे जन्मों का बंधन नहीं रहेगा।